वेल डन अर्शद नदीम, वेल डन। अर्शद नदीम ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। पेरिस ओलंपिक में ज्वेलन प्रो अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 118 साल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अर्शद नदीम ने फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो की। कोई भी हरीफ अर्शद नदीम के करीब ना पहुंच सका। फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल और 32 साल बाद मेडल जीता। पाकिस्तान ने 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और मैं अल्लाह ताला की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ। बेटे ने पाकिस्तान का। अर्शद नदीम की जीत पर पाकिस्तान भर में जश्न। मियां चुन्नू में अर्शद नदीम के घर पूरा शहर उमड़ आया। सब सिलारी परचम उठाए नौजवानों का रक्स, शानदार आतिशबाजी। अर्शद नदीम की वालिदा ने कहा कि बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया, मेरी दुआएं रंग ले आईं। अर्शद नदीम के भाई बोले कम वसाइल के बावजूद अर्शद नदीम ने रिकॉर्ड कायम किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अर्शद नदीम को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। आसिफ अली सरदारी ने कहा कि अर्शद नदीम पूरी कौम का फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अर्शद नदीम ने न सिर्फ तमगा जीता बल्कि ओलंपिक का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अर्शद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। वो ओलंपिक की तारीख में अमर हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अर्शद नदीम की मेहनत और कौम की दुआएं रंग ले आई। एहसन इकबाल का कहना था जीत ने साबित कर दिया पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। वफाकी ज़ीर इत्तलात अता तारर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब की भी मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अर्शद नदीम की लगन का सबूत है। अर्शद नदीम ने पाकिस्तानी अवाम के लिए बेपनाह फख्र और मुसर्रत दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अर्शद नदीम को मुबारकबाद। अर्शद नदीम के लिए 1 मिलियन रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत का भी अर्शद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुबारकबाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत मेयर सखर का अर्शद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान। सखर में ज़ेर तामीर स्टेडियम को अर्शद नदीम के नाम से मुंसलिक करने का फैसला। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने अर्शद नदीम को सखर आने की दावत भी दे दी। ने 118 साल तारीखी रिकॉर्ड तोड़कर ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया बल्कि हमारी माँ और बहनों की दुआओं का एक बहुत खूबसूरत तोहफा पाकिस्तान को दिया है। और साथ साथ सखर के अवाम के पुरजोर इसरार और मेयर सखर की ज़ाती ख्वाहिश के साथ सखर के अंदर ज़ेर तामीर स्टेडियम को अर्शद नदीम के नाम से मुंसलिक करने का हमने फैसला किया है। अर्शद नदीम की शानदार परफॉर्मेंस ने तारीख रकम कर दी। मुख्तलिफ खेलों और शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद पेश की। अदाकार हुमायूं खान ने कहा कि हम दीगर गेम पर तवज्जो देते हैं लेकिन ओलंपिक के खिलाड़ियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अदाकारा महविश हयात बोली अर्शद नदीम ने सख्त मेहनत की, खुशी से आंखें नम है। अदाकार एहसन खान ने कहा कि अर्शद नदीम ने हैरानकुन परफॉर्मेंस पेश की। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। चाइना ने अमेरिका से पहला नंबर छीन लिया। 28 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। अमेरिका 27 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 18 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। नब्बे करीम की कसम, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम इसके सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। किसी की हिम्मत नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से आलमी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तारीख खिताब कहा कि
जो शरीयत और आइन को नहीं मानता, हम इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और उल्मा कुर्बान, पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा अहम है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म यही है। सिपा सलार का 2 जुमलों में 2 टोक और वाज़े पैगाम। कहा, हम अफगानिस्तान को समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर हमसाया इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्ती से मुखालफत ना करे। पाकिस्तान ने 40 बरस से ज़्यादा लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। हम इन काविशों को सराहते हैं, इनके साथ खड़े हैं। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। कश्मीर तकसीम पाक और हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। जो ये कहते थे 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ है? माशी हालात है पाकिस्तान को दरपेश, जिसका बड़ी तफसील से सिपा सलार ने जिक्र किया। सिपा सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद कुरान करीम की रोशनी में जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। सिपा सलार की तकरीर हमारे लिए मशले राह है। आज सिपा सलार ने जिस तकरीर से इस्लामी रूह को गरमाया वो बेमिसाल है। उनकी तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म का उलमा मुशाहिद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि आमी चीफ कुरान के ना सिर्फ हाफिज हैं बल्कि कुरान का नूर इनके दिलो दिमाग में रचा बसा है। 9 मई को इंतहाई दिल खराश वाक़यात पेश आए। सोशल मीडिया पर शोहदा की बेहुरमती की जा रही है। खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। वफाकी हुकूमत की महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया। 90 की दिहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदे पर भी नजरसानी पर गौर जारी। देख रहे हैं कि किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम हो सकता है, किस तरह मार्केट से बिजली खरीद कर सस्ती फराहम की जाए। नेशनल टास्क फोर्स इजलास के बाद वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और मावान खुसूसी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवैस लगारी बोले, जल्द ही चीज़ों को ठीक करेंगे। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। मोहम्मद अली ने कहा कि IPPs और पैदावारी लागत से मुताल्लिक मसाइल को देख रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में ₹2.56 का इजाफा कर दिया गया। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर फैसला दिया। इजाफा जून की माह एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पावर डिवीजन ने ऐलान किया कि बिजली के सार्फिन को जुलाई के मुकाबले में अगस्त में माह एडजस्टमेंट की बुनियाद पर 77 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। जेल से पेशगोई कर रहा हूं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। 9 मई की CCTV फुटेज में PTI वाले सामने लाए जाएं तो माफ़ी मांगूंगा। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूँगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को बरगलाते हैं कि PTI को ख़त्म कर दें। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह पेश करूंगा। अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम इंतखाबात को नहीं मानेंगे। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। अगर बानी PTI के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की निजी चैनल पर गुफ्तगू बोले कि बानी 9 मई की बगावत के सरगना थे। प्लान इनका बनाया हुआ था। बानी PTI की मशरूत माफ़ी की पेशकश पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ भी 9 मई को लेकर बानी पर बरस पड़े। कहा कि बानी PTI कह रहे हैं कि हमें 9 मई के वीडियो सबूत दिखाए जाएं। 1 साल पहले इस फितने को सज़ा मिल जाती तो आज इसे ये कहने की नौबत ना आती।
जो आज ये कह रहे हैं, बार बार बांग्लादेश की बात करते हैं, बार बार आग लगाने की बात करते हैं, बार बार मुल्क तोड़ने की बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, हम सब इकट्ठे हैं, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि एक जमात के लोग मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। एक मखसूस टोला अवाम के जहनों में नफरत और इंतशार पैदा करना चाहता है। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि मुल्क में महंगाई कम और तरक्की की शरह बढ़ गई है। मुराद सईद अहकामात देते रहे, आतिफ खान बम बरसाते रहे, यास्मीन राशिद समेत कई रहनुमाओं ने मुश्तैल जत्थों को उकसाया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के नाकाबिले तर्दीद सबूत मंजर आम पर आ गए। CCTV फुटेज में साफ जाहिर है कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। शहदा की यादगारों की तोड़ फोड़ की गई, कौमी तंसीबात को भी तहस नहस कर डाला। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिया। इलेक्शन तरमीमी बिल कानून बन गया। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट ने मंगल को इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। जब तक वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर चीज़ नहीं होगी, और हम मुज़ाकरात में यही चाहते हैं, हम किसी जो है वो वादा फ़र्दा पे यकीन करके जाने वाले लोग नहीं हैं। लिहाजा हुकूमत को इसमें अब पेशरफ करनी चाहिए। हमारे जो मुतालबात हैं वो पाकिस्तान के हर फर्द के मुतालबात हैं। ये छोटी गाड़ी में क्यों नहीं आ सकते, इनको बिठाएंगे और तस्वीर खींचेंगे कि ये कैसे लगते हैं। इनको बहुत तकलीफ होगी लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। लोगों ने अपनी जानें लुटाई, घर बार छोड़े, कारोबार छोड़े गए, गांव छोड़े। हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब कहा कि हमने पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया। एक हुक्मरान तबका है और एक रियाया। हुक्मरान तबका महदूद है लेकिन हर जगह मौजूद है। जमात इस्लामी धरने के शुरा का मार्च के बाद वापस लियाकत बाग पहुँच गए। न बैंक बिल लेने को तैयार, न किया इलेक्ट्रिक सुनने को तैयार। अवाम मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद ख्वार किया इलेक्ट्रिक ने वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। एक से दूसरे बैंक घूमने लगे। किया इलेक्ट्रिक हेल्पलाइन का टका सा जवाब, कहा बिल तो भरना पड़ेगा, अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगा। वज़ीर आज़म की रिलीफ पर सारिफ का सवाल भी गोल कर दिया गया। निजी बैंक को सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया है। तर्जुमान किया इलेक्ट्रिक ने मलबा बैंकों पर गिरा दिया, कहा कि इलेक्ट्रिक ने तमाम बैंकों को आगाह किया था। हुकूमत ने इस तकलीफ को समझते हुए जिन इकदामात का जो फैसला किया है, इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी जब आपके पास इतने वसाइल मौजूद नहीं है कि वफाकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ कि आप सूबों को पैसे दे के आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप अपने सूद की किस्त पूरी कर सकें। वफाकी हुकूमत के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं कि कर्जों की किस्त दे सकें। सूबों को देने के लिए भी वसाइल मैसर नहीं। सारा निज़ाम कर्जों पर चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की प्रोग्राम तज़किया में गुफ्तगू कहा कि हमें महंगाई का एहसास है। महंगाई और बिजली के बिलों से आम आदमी परेशान है। मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्किल फैसले लिए। महंगाई पहले 40% पर थी, अब 11% पर आ गई। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। नई अबूरी हुकूमत में कोई सियासतदान शामिल नहीं। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र का हल्फ उठाया। 15 अरकान ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश तलबा तहरीक के अहम रहनुमा नाहिद असलम, आसिफ महमूद मुशीरों में शामिल। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वतन वापसी पर आबदीदा हो गए। गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। हमें हर सूरत अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर कराची में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर में कल से 11 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं के झक्कर चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुसलसल मूसलाधार बारिश।
नारालई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद, करीबी आबादी को खाली करवाया जाए। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 में बच्चा पानी में बह गया। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला में बारिश से नदी नालों में तूफानी, सैलाबी रेले में बह जाने से 2 बच्चियां जान बहक। लाहौर में सर्कुलर रोड के इलाके में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी पर तशद्दुद, शहरी पर तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई। वीडियो में ट्रैफिक वार्डन्स को शहरी पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। ट्रैफिक वार्डन्स ने अरबाज नामी शहरी पर तशद्दुद किया। डेरा उस्मान खान में डकैत बेलगाम बैंक करेंसी मुंतकिल करने वाली एक और वैन लूट ली। डकैतों ने कैश वैन और अमले को अगवा कर लिया। कुछ दूर जाकर अमले को रिहा कर दिया। गाड़ी में 1 करोड़ से ज्यादा रकम मौजूद थी। कुछ रोज कबल भी डकैत कैश वैन लूट कर फरार हो गए थे। वारदातों में ताहल कोई गिरफ्तारी और बरामदगी नहीं की जा सकी। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चों और खवातीन की अक्सरियत शामिल है। इसराइल ने अल-ज़हरा स्कूल और अब्दुल फातेह हमूद स्कूल पर को निशाना बनाया। शौदा की मजमूई तादाद 39,750 हो गई। 91,750 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की वजारत खारजा ने तल अवीव में मकीम नॉर्वे के 8 सिफारतकारों की फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हिमायत पर सिफारती मंजूरी मनसूख कर दी। इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं, फसाइयत खत्म करो। इंतहा पसंद सफेद कौमों के खिलाफ बरतानिया मुत्तहद हो गया। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इंतहा पसंदों के खिलाफ नारेबाजी। लंदन, लिवरपूल और ब्रिस्टॉल में मुजाहरे। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर मस्जिद पहुंच गए। मुसलमानों से जारी यकजहती। केयर स्टारमर ने कहा कि बुलवाइयों को सख्त सजा से वाज़ेह पैगाम पहुंच गया। बरतानिया में नस्ल परस्ती की कोई जगह नहीं। बरतानिया में बुलवाइयों के खिलाफ पुलिस का सुबह सवेरे छापा, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फौरी अदालत लगी। जज ने मुख्तर से समाअत की और 4 घंटे में मुल्जिमान को 2 साल 8 माह के लिए जेल भेज दिया। अदालती कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस 10 सितंबर को मुबाहिसे पर मुत्तफिक। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो डेमोक्रेट उम्मीदवार कमाला हैरिस से मजीद 2 मुबाहिसों के लिए भी तैयार हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इससे भी पहले ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे से इनकार किया था। सर्वे के मुताबिक कमाला हैरिस की मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है। कमाला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 8 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। और खून का बदला खून, मकतूल भाई के कातिलों को ठिकाने लगाने का मिशन। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी हॉर्न्स ऑफ वॉर का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 सितंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।